नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जहां से जो है आप लोगों का उत्तराखंड पीछे 2024 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू और मेरा नाम है रोहित। तो चलिएगा आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो आप लोगों से उत्तराखंड पीसीए 2024 में पूछा गया था। कल की क्लास में हम लोगों ने जो है एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ मिडाइवल हिस्ट्री की बुक्स देखी थी। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों का मॉडर्न इंडिया की जितनी भी बुक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स से पूछा गया था पिछले साल 2024 का, जो आप लोगों का यूके पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या है, 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, इसको जो है किसने लिखा है। तो आपसे पूछा गया एक नाटक है नील दर्पण, किसने लिखा है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने लिखा आप लोगों का क्या, नील दर्पण। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ बुक्स हैं हमारे सामने, उनको कवर कर लेते हैं फटाफट से। हो सकता है इस बार भी आप लोगों को जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो पहली जो बुक है हमारी, पहली क्या हो जाएगी आप लोगों का, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जितना आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखा है केवल आपको वही पढ़ना है, वही डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो अनहैप्पी इंडिया ये किसने लिखा है, ये लिखा है लाला लाजपत राय ने। आपको पता है इनकी जान जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है 1928 में साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था, और उसमें जो है लाठीचार्ज किया गया था इनके ऊपर, उसमें जो है इनकी जान चली गई थी। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था, इन्होंने जो नारा दिया था, क्या दिया था भाई, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, या फिर साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, वो दिया था लाला लाजपत राय ने। ये भी आप लोग याद रखोगे। बुक कौन सी लिखी है इन्होंने, वो हो जाएगी अनहैप्पी इंडिया। इसके आगे चलते हैं हम लोग, एक बुक आप लोगों ने देख लिया, इसके बाद अगली जो है उसको पढ़ोगे आप लोग क्या, बंदी जीवन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बंदी जीवन। ये किसने लिखा है, ये लिखा है सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है क्या, बंदी जीवन। ये आप लोग याद रखोगे सारी चीजें। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, लिख लिख के याद किया करोगे आप लोग, तो उससे जो आपको जल्दी याद होगा। इंडिया डिवाइडेड, ये लिखा आप लोगों का भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। तीन आप लोगों ने याद कर ली। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तीन ही याद रखनी है आप लोगों को। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। जब हम लोगों ने समाज सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने राजा राममोहन राय को पढ़ा था। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है राजा राममोहन राय ने, आपको पता है। 1829 में इन्हीं के कहने पर जो है सती प्रथा को समाप्त किया था, किसने, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। और इन्होंने जो है 1817 के अंदर डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की मदद से जो है कलकत्ता में एक हिंदी कॉलेज भी बनाया था। और आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने पहली संस्था बनाई थी, आत्मीय सभा, ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, वो लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनको हम लोग भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का मार्टिन लूथर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। और राजा राममोहन राय, नव प्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ऐसी ऐसी उपाधियां भी इनको दी गई है राजा राममोहन राय को। और राजा की उपाधि किसने दी थी, यहीं पे रिकॉल कर लो आप लोग, अकबर सेकंड, मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राजा राममोहन राय को। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने बनाया था ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था, आर्य समाज, 1875 के अंदर। ठीक है, ये भी यहीं पे रिकॉल कर लो आप लोग, इसको भी याद रखोगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंपोर्टेंट बुक है। पॉवर्टी इन एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा है, ये लिखा आप लोगों का दादा भाई नौरोजी ने। इंपोर्टेंट बुक्स है सारी की सारी, एक एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इंडिया विंस फ्रीडम, आगे चलते हैं इंडिया विंस फ्रीडम की तरफ। ये किसने लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये जो बुक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा होगा शायद, जो है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज जब आप लोग पढ़ते हो ना इंटर लेवल की, तो उसमें जो एक चैप्टर भी अलग से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये भी आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं, आगे कौन सी इंपोर्टेंट बुक है, एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता किसने लिखी है भाई, ये लिखी है आप लोगों का
ऐसे जोन गीता लिखी है अरविंद घोष ने, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ एनी बेसेंट, इंडिया अ नेशन, ये लिखा है एनी बेसेंट की इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे जोन गीता किसने लिखी है, अरविंद घोष ने लिखी है। इंडिया अ नेशन एनी बेसेंट ने लिख दिया। और इसके साथ साथ जो है भीमराव अंबेडकर की बुक भी आप लोग याद रखोगे, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हिंद स्वराज, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, नवजीवन एक इनका वो भी आता था समाचार पत्र। हिंद स्वराज किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा है। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग, ये दो पुस्तक इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। और 1897 में इन्होंने क्या बताया था, क्या बनाया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या चलाया, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अब आप लोग इनके बचपन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना इस वीडियो के लास्ट में, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, ये सारी चीजें आप लोग लिख के जाना। आगे आ जाएंगे गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। क्या आप लोगों का गीता रहस्य। और इंडियन होम रूल, ये आप लोगों का हो जाएगा महात्मा गांधी। इंडियन होम रूल महात्मा गांधी, गीता रहस्य क्या हो जाएगा, स्वामी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, कौन सी, गीता रहस्य। आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं महात्मा गांधी जी की। देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसने लिखा है, ये लिखा है बच्चों महात्मा गांधी ने। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी ने। या फिर हिंदी में लिख सकते हो आप लोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी की है। इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखा है, ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, इसको भी आप लोग याद रखोगे। और देखो आनंद मठ, आनंद मठ तो आप सभी जानते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसके साथ साथ क्या याद रखोगे, तराना ए हिंद, तराना ए हिंद, ये लिखी है किसने, मोहम्मद इकबाल ने। और वैसे इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा भी इन्होंने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने जो है, इन्होंने जो है पहले क्या किया था, इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। इनकलाब जिंदाबाद वो भगत सिंह जी ने नारा दिया था, लेकिन इनकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो किया था आप लोगों का मोहम्मद इकबाल ने। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग आगे, वी.डी. सावरकर की बुक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसने लिखी है, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो है। और इन्होंने दो संस्थाएं बनाई थी, क्या, अभिनव भारत, अभिनव भारत किसने बनाया, और मित्र मेला, अभिनव भारत और मित्र मेला, ये किसने बनाए थे, ये बनाए थे वी.डी. सावरकर ने। ये भी आप लोग याद रखोगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। लाइफ डिवाइन, देखो लाइफ डिवाइन की मैं बात करूं आप लोगों से, लाइफ डिवाइन किसने लिखी है, वो लिखी है अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष ने लिखी लाइफ डिवाइन। गीतांजलि इंपोर्टेंट है इस वाली बुक में, गीतांजलि ये किसने लिखी है, ये लिखी है आप लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर। जो मैंने आपको अभी बताया अभिनव भारत और मित्र मेला, ये लिखे, ये किसने बनाए थे, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इनकी स्थापना की थी। नील दर्पण, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के उत्तराखंड पीसीएस के अंदर, वो क्या था, नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था आपका, हो सकता है इस बार भी एक दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल सकता है। तो वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में हम लोग कवर करके जाएंगे। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, ये किसने लिखा है भाई, वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है। और ये जो वैलेंटाइन शिरोल है अंग्रेज अधिकारी है, और इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने जो है क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक इन्होंने बोला था किसको, बाल गंगाधर तिलक को। अगर सेंटेंस आ जाए आपके पेपर में, स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चन कि जो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक किसने बोला है, तो ये आप लिख दोगे क्या, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट बुक्स है। रविंद्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस, उतने इंपोर्टेंट है ही नहीं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस पर आ जाओ जल्दी से। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है बिपिन चंद्र,
बिपिन चंद्र, आप लोगों ने सुना होगा ना, गरम दल के सदस्य जो थे कांग्रेस के, लाल बाल पाल। कब हुआ था विभाजन? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो उसमें लाल बाल पाल आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाल मतलब लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, और बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने लिखा है क्या आप लोगों का? इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्होंने लिखा है। ये भी आप लोग याद रखोगे। अब कुछ समाचार पत्र हैं क्रांति से जुड़े, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, फिर इसके क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। युगांतर, देखो युगांतर किसने चलाया? युगांतर किसने चलाया भाई? बारिंदर कुमार घोष का नाम आप लोग याद रखोगे, और भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाएगा आप लोगों से, बारिंदर कुमार घोष ने कौन सा पेपर निकाला, कौन सा न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, तो वो हो जाएगा आप लोगों का युगांतर। अगर मैं बात करूं वंदे भारत की, ठीक है, सॉरी वंदे मातरम की, वंदे मातरम किसने निकाला है? वो निकाला आप लोगों का अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंद घोष ने निकाला है। भारत माता किसने निकाला था? ये था आप लोगों का अजीत सिंह, ये निकाला था बच्चों अजीत सिंह ने। अजीत सिंह का नाम आप लोग याद रखोगे। गदर पार्टी या फिर गदर नाम का पेपर या गदर पार्टी किसने बनाया? लाला हरदयाल ने, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? या गदर अगर आप लोगों से समाचार पत्र आ जाए वो हो जाएगा क्या? लाला हरदयाल। बंदी जीवन, अभी आप लोग मेरे साथ ऊपर पढ़ के आए हो, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल ने कौन सा पेपर निकाला था? बंदी आपका बंदी जीवन, इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये फिर से आ गया आपके सामने, वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, इसको निकाला था वीडी सावरकर ने, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ जितनी भी सारी चीजें थी हमारी वो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली है। अगर आप लोग लिखना चाहो इसको लिख लेना, इंडियन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये किसने लिखा था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके जो संपादक थे वो हो जाएंगे आप लोगों के श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है एक्सपेक्टेड जो बुक्स हैं आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की, और जितने भी न्यूज़पेपर इंपोर्टेंट बनते हैं आपके पेपर को लेकर, उन सभी पर चर्चा कर ली है। तो चलिएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच।